मैं डॉक्टर टी.एन. जौहर आज यूआईटी लॉ यूनिवर्सिटी में शैलेजा शर्मा ये यहाँ पे एक सेमिनार हो रहा है, उसके बारे में बताएंगे। जी, ये हमारा जो अभियान है हिंदी भाषा अपनी भारतीय भाषा अभियान चल रहा है ये। हाँ जी। इसी से संबंधित हम क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट भी रही हूँ और आज मैं एडवोकेट हूँ, तो जिस कारण से जो हमारा लॉ है वो इंग्लिश में ही लिखा गया है और उसमें बुक्स ज़्यादातर इंग्लिश में है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर हम ये लॉ इंग्लिश में पढ़कर जाते हैं और हिंदी में नहीं पढ़ते या क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो हमारी जनता को होती है। और हमारा ध्येय वाक्य भी यही है कि जनता को जनता की भाषा में न्याय। इसी के संदर्भ में यहाँ लॉ कॉलेज पे, उत्तरांचल लॉ कॉलेज पे हमने एक यहाँ समारोह रखा था हिंदी पखवाड़े का, कि हमारा जो भी उद्देश्य है अपनी मातृभूमि में होना चाहिए, क्योंकि माँ मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। और यही हमने छात्रों को समझाया है कि ठीक है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपने भारत में अगर हम सारा काम हिंदी में करेंगे, हमारी हिंदी में करेंगे भी, हिंदी में हम बुक्स लिखेंगे, पीएचडी करेंगे, बुक्स आएंगी, तब पुस्तकें आएंगी, तो क्या होगा, वही हम न्याय करेंगे, आगे जज बनेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। छात्रों को इसीलिए विश्वविद्यालय में हमने सेमिनार रखा था और बहुत सारे छात्रों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक हमारे समारोह को सुना है और अभी भी तत्पर हैं कि हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा उसमें आने के लिए। तो मैं उत्तरांचल यही कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में काम होना चाहिए, भाषाएं सब आनी चाहिए, लेकिन जब तक अपनी भाषा में हम नहीं काम करेंगे, हम ना अपनी भावनाओं को बता पाएंगे, ना हम भावनाओं को समझ पाएंगे। शैलजा जी, मैं आपसे एक ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब ये उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 2000 में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो हिंदी में कार्य चल रहा है, लेकिन अब हमारा जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में है, तो उसमें तो एक तो ये दिक्कत है कि लोगों को नैनीताल जाना पड़ता है, और हमारे एडवोकेट्स की अभी एक वो भी रही है कि यहाँ एक बेंच खुलना चाहिए, और वहाँ तो इंग्लिश में कार्य होता है। तो इसमें तो हमारे जो पीड़ित व्यक्ति हैं जो न्याय के लिए आते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा अभियान चल रहा है, वो इसी संदर्भ में है। हाँ जी, हाँ। मैंने कहा हमारा ध्येय वाक्य है जनता को जनता की भाषा में न्याय, यानी जो न्याय प्रणाली है, होना तो ये चाहिए था कि उत्तराखंड जब बना था तो यहाँ कहीं से बाहर से कोई अंग्रेज नहीं आया था। सारे यहाँ पर हम भारतीय लोग ही हैं जो हिंदी ही बोलते हैं। इंग्लिश किसी भी भाषा को पढ़ना, जानना, सीखना बहुत अच्छा है, लेकिन कार्य हमेशा अपनी भाषा में हो। इसी के लिए हम तत्पर हैं और मैंने एक ज्ञापन जो दिया है राज्यपाल को, हम देकर आए हैं इसी से संबंधित, क्योंकि राज्यपाल अपनी शंका से उस पर अमेंडमेंट करके, उस पर संशोधन करके हमारे उत्तराखंड की हाई कोर्ट में हिंदी में भी कार्य के लिए आदेश पारित करे, अनुमति दे, इसको लागू करे, जिससे कि सारे अधिवक्ता जो इंग्लिश में नहीं बोल सकते वो भी जाकर सीधे न्यायालयों में अपने केस को, अपने वाद को लड़ सके और जनता भी समझ सके कि जजेस लोग क्या निर्णय दे रहे हैं और हमारा वकील क्या बहस कर रहा है। धन्यवाद शैलजा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर तेजेंद्र नाथ जौहर, मैं इस वक्त आज 28 सितंबर 2021 को यूआईटी लॉ कॉलेज से जो है इसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सो शैलजा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत